इस वक्त मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। हमारे पीछे अतिथि शिक्षकों का धरना है, जिनको सेवा मुक्त 2020 में कर दिया गया था, और इन लोगों का डिमांड है कि हम लोगों को फिर से बहाली किया जाए ताकि हम लोग सेवा दे सके, छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा मुहैया कर सके। नीलिमा गुप्ता से ये डिमांड कर रहे हैं ऑनरेबल वाइस चांसलर से कि हमारी जायज़ मांगों को सुना जाए और हम लोगों की सेवा बहाली की जाए। अब ये तमाम लोग जो बैठे हैं, एक दिवसीय धरना है। अब ये लोगों से बात करने से पता चलेगा कि आखिर इन लोगों का क्या डिमांड है, ये लोग बेहतर ढंग से बताएंगे। सर, क्या मैडम वाइस चांसलर से क्या कहना चाह रहे हैं? क्या वो आपकी नहीं सुन रही है? कि बिहार सरकार का संकल्प संख्या 15A2/01/2000 के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा वर्ष 2018-19 में हम लोगों को बहाल किया गया। विभिन्न नोटिफिकेशनों के तहत अतिथि शिक्षकों को विभिन्न विषयों में कुल 179 शिक्षकों को बहाल किया गया, क्योंकि यहाँ पर शिक्षकों परमानेंट शिक्षकों की घोर कमी और वर्तमान में भी घोर कमी। आनंद जी, आप शॉर्ट में बताइए कि क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं वाइस ऑनरेबल वाइस चांसलर एवं माननीय कुलपति महोदय से मैं यह मांग करता हूँ कि इतिहास, हिंदी, राजनीति शास्त्र, उर्दू विषयों में उपलब्ध जो रिक्त पद है, उस रिक्त पद पर चयन प्रक्रिया, उस रिक्त पद पर हटाए गए अतिथि शिक्षकों को जो अभी विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ताकि हमें भी अवसर प्राप्त हो कि मैं फिर से अतिथि शिक्षक बन सकूं। क्योंकि मैं पहले ही 14 से 16 महीने तक जितने भी अतिथि शिक्षक यहाँ पर कार्य कर चुके हैं, विभिन्न महाविद्यालयों में कार्य कर चुके हैं, और जिसका कि प्रमाण हमें वहाँ के प्राचार्य ने दिया है, और ये भी कहा है कि आप बेहतर कार्य कर रहे हैं, जिसकी यहाँ पर विश्वविद्यालय देख ले कि हमारे समय में पढ़ाए गए छात्र आज बेहतर रिजल्ट के साथ आए हुए हैं। लेकिन कुलपति महोदया माननीय नीलिमा गुप्ता का बिल्कुल तानाशाही जैसा रवैया था। पिछले दिनों हमारे साथी सहित हम लोग मिलने का समय मांगे और समय नहीं दिया गया, और कहा गया कुलपति महोदय के द्वारा कि मेरे पास आप लोगों को मिलने के लिए समय नहीं है। जबकि कुलपति हो या कोई भी हो, एक शिक्षक कभी भी कुलपति महोदय से जाकर के मिलकर के अपनी बातों को रख सकते हैं। और यह संघर्ष हम लोग पिछले 14-16 महीने से लगातार चला रहे हैं कि हमें अतिथि शिक्षक के रूप में एक बार फिर से चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। कितने लोग हैं जो इस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? हम लोग कुल विभिन्न विषयों में, जैसे इतिहास में कुल 9 लोग, हिंदी में कुल 6 अतिथि शिक्षक, राजनीति विज्ञान में कुल 10 अतिथि शिक्षक, उर्दू में कुल 1 अतिथि शिक्षक। इस प्रकार से कुल हम लोग 25-26 अतिथि शिक्षक हैं, जिनको के पोस्ट खाली पद रहते हुए हटा दिया गया। तो आप ये बताइए सर कि अगर आपकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो क्या करेंगे आप? आंदोलन शुरू के आंदोलन लड़ेंगे और आप जो चाह लिया वो करेंगे। जिन अतिथि शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में फिर से मौका दिया जा रहा है अवरुद्ध करके, उसी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोगों की भी बहाली हुई। उसी रिजल्ट के एक ही लिस्ट में हम सारे लोग शामिल थे, और हम लोग को यह कहकर हटा दिया गया कि बीपीएससी से अस्थायी शिक्षक आ गए। और फिर हटाने के बाद पता चला कि मैं टीएनबी लॉ कॉलेज में कार्यरत था, वहां आज तक कोई अस्थायी शिक्षक नहीं गया और कहीं किसी जगह पर नहीं गया। और फिर हटने के बाद हम लोग का कोई लेखा जोखा नहीं लिया गया, और आज जब फिर से अवरुद्ध करने के बाद उनका रिन्यूअल किया जा रहा है, तो हम लोगों ने भी तो साल भर से ज्यादा काम किया। हमारे साथ डॉक्टर अलका कुमारी जी हैं, ऑनरेबल वाइस चांसलर से क्या कहना चाह रही हैं? क्या दुख सुना रहे, फिर भी दुख सुन रही वो? मांग हमारा यही है कि हम पूर्व में 2013 से विश्वविद्यालय द्वारा अंगीभूत कॉलेजों में थे। जब हमें 17 में हटाया गया तो हमारी मांगों को रखते हुए यह कहा गया कि आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा, लेकिन पैनल में नाम रहते हुए, इंटरव्यू देते हुए भी हम लोगों को साइड रख दिया गया। सीनेट सिंडिकेट में भी पारित जब हुआ तो उसमें यही कहा गया जो शिक्षक पहले से काम कर रहे थे उनको रखना है, लेकिन ये बार बार हम लोगों को आश्वासन दे देंगे। हमेशा धरना पे बैठते हैं हम लोग, हमेशा ये कहा जाता है कि ठीक है आपके मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं किया जाता। ये तमाम गेस्ट लेक्चररों को आपने दर्द दुख सुना। ऑनरेबल वाइस चांसलर नीलिमा गुप्ता से आस लगाए हुए हैं
कि हम लोगों की सेवा को बहाल की जाए, नहीं तो हम लोगों का धरना प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा। कैमरा पर्सन सामी के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।